एवरीवन। भाई आप सब बहुत बिजी हैं, आई नो, क्योंकि फाइनल एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो रिवीजन टिप्स है ना, ये मैं आपको सेंड करती जा रही हूँ। इनको आप लास्ट मोमेंट पे जरूर देखिए। तो कल हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में कुछ एक टॉपिक्स किए थे। आज हम करेंगे इंडिकेटर्स एंड कलर चेंजेस। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? तो पहले तो डेफिनेशन के दोज केमिकल्स विच हेल्प अस टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्योंकि डिफरेंट इंडिकेटर्स एसिड्स बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर्स देते हैं, तो वहां से हमें पता लग जाता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स जो है ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड अदर आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाएगा आपका लिटमस लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड कैबेज एंड टर्मरिक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे लिटमस, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस कहाँ से बना हुआ है? इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं लाइकन। तो लाइकन का ये एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ होता है और बेसिकली इट इज ब्लू इन कलर, राइट। कोई भी लिटमस अपने आप में रेड कलर का नहीं होता, लिटमस इज ओनली ब्लू इन कलर। ओके। लेकिन जब हम इस ब्लू कलर में, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में हम कोई भी एसिड डाल देंगे तो वो इट चेंजेस इनटू रेड। ओके। अब रेड जो है ये बना है, राइट। ब्लू जो है वो नेचुरली एग्जिस्टिंग है। अब अगर हम इस रेड वाले लिटमस में वापस से बेस डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो रेड कलर फिर से ब्लू हो जाएगा। तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेस है वो क्या करते हैं? उस रेड लिटमस को दोबारा से ब्लू कर देते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन, वाटर हो गया या कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, उसमें देयर इज नो चेंज इन कलर ईदर ऑफ द ब्लू और ऑफ द रेड कलर, राइट। नेचुरल इंडिकेटर्स में अगला इंडिकेटर आता है रेड कैबेज एंड चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज आपने देखी होगी, लाल रंग की बंद गोभी, ठीक है। और चाइना रोज भी आपने देखे हैं, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। इनके एक्सट्रैक्ट मेनली पर्पलिश पिंक कलर के होते हैं दोनों, राइट। और अगर हम इनमें बेस डाल देते हैं तो द पर्पल कलर चेंजेस इनटू ग्रीन। न्यूट्रल और एसिड में ये उसी कलर के रहते हैं। तो बेस की आइडेंटिफिकेशन इनसे हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, हल्दी जिसको कहते हैं। तो अब अगर आपकी शर्ट पे कोई हल्दी का स्टेन लग जाए, आप उस पे सोप मलते हो, तो क्या होता है? कभी देखा आपने? रेड कलर में चेंज हो जाता है वो स्टेन, जो है ना, येलो से रेड हो जाता है। तो बेस जो है, सोप क्या है? बेस है। बेस क्या करेंगे? दे विल चेंज द येलो कलर ऑफ द टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन। ओके। एसिड में ये सेम ही रहते हैं। अब आ जाइए सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो मैन मेड केमिकल्स हैं, इसमें नंबर वन इज फिनोफ्थिलीन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैब इंडिकेटर है ये फिनोफ्थिलीन। ना इसका कलर कोई नहीं होता, कलर ऐसा बिल्कुल वाटर जैसा। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे या कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन डालेंगे तो इसका कलर कलरलेस ही रहेगा। कलरलेस है, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर किसी बेस में हम एक ड्रॉप भी फिनोफ्थिलीन का डाल दें तो वो क्या हो जाएगा? डार्क रेड कलर, डार्क पिंक रादर, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। तो बेसिस टर्न, बेसिस गिव डार्क पिंक कलर विद द फिनोफ्थिलीन एंड एसिड्स give no color with the phenolphthalein. Next is methyl orange. Methyl orange itself is orange in color, as the name indicates. It's orange in color. अगर एसिड में a few drops of methyl orange हम डालते हैं तो ऑरेंज से ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बेस डालेंगे तो बेस की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज जो है ये येलो कलर का हो जाता है। तो दीज आर द कलर चेंजेस, तो इनको आप याद रखेंगे, राइट। अब इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि नेम a few flowers whose extract can be used as indicators। तो फ्लावर्स में भाई एक तो चाइना रोज आपको मालूम है, और एक है हाइड्रेंजिया, और एक है जिरेनियम। ये थ्री फ्लावर्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। इनके एक्सट्रैक्ट जो हैं दे एक्ट एज इंडिकेटर। और एक है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं किया हुआ। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स हमारे ब्रेन में होते हैं जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। तो कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस के साथ अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपको आती हैं, जैसे क्लव ऑयल हो गया, लौंग का तेल, राइट। अनियन जूस हो गया, ओके। वेनिला हो गया, वेनिला एसेंस जो होती है, तो वो एसिड के साथ डिफरेंट स्मेल देती है और बेस के साथ डिफरेंट स्मेल देती है। अब क्योंकि स्मेल को तो बताया नहीं जा सकता, स्मेल तो सिर्फ आप स्मेल ही कर सकते हो। तो चेंज इन स्मेल जो है वो उसके लिए तीन इंडिकेटर्स ये मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आप फाइनल एग्जाम में कलर चेंज मेंशन करते हो ना, तो वो इस फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे अगर आपको आ रहा है कि लिटमस क्या करेगा, या एसिड जो है वो लिटमस सॉल्यूशन को कैसे चेंज करेगा, तो आपने खाली ऐसे नहीं लिख देना चेंजेस टू रेड।
आप पूरा लिखेंगे कि ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड विद एरो। ओके, ये एक एग्जामिनेशन टिप।